तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फॉरेक्स बुल्स। तो आज ये देखिए, गोल्ड में हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसे कि हम आपको पता है वीडियोस बनाते हैं लाइव ट्रेड की। आज भी हम एक लाइव ट्रेड की वीडियो बनाएंगे। ये देखिए, आज की हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, जब भी ये लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा तो यहाँ पर हम एक ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो ही हम ट्रेड बना सकते हैं, अदरवाइज हमने ट्रेड नहीं बनाना। तब तक हम जस्ट वेट करेंगे। ठीक है, और उसका पीछे भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखिए, अगर तो हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी साइकोलॉजी इसकी। और भी काफी इसमें चीजें हैं सीखने वाली, बट मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितनी शार्प सेलिंग यहाँ से आई थी, और दो ये हल्की हल्की ग्रीन कैंडल्स बनी है, ऊपर एक डोजी बनी है। ठीक है, और अब ये क्या कर रही है, अब ये इवनिंग स्टार बिल्ड कर रही है। एक इवनिंग स्टार समझते हो ना? अगर नहीं समझते तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, बट इस इवनिंग स्टार। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव पैटर्न होता है। और इसके अलावा इससे भी इंपॉर्टेंट चीज हमने ये देखी कि अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये देखिए, ये हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर इसने बनाया। ये देखिए, यहां से मैं इसको हटा देता हूं। यहां पर इसने एक हेड एंड शोल्डर बनाया जिसकी नेकलाइन ये है, और ये टूट के दोबारा ये डब्ल्यू पैटर्न बना के बुलिश होने की इसने कोशिश करी। ठीक है, इसने डब्ल्यू पैटर्न बना के बुलिश होने की कोशिश करी, और यहां से इसने इसकी नेकलाइन के अंदर क्लोजिंग दे दी। स्टिल ये बुलिश नहीं रह पाया, इसलिए अब हम इसके ये टूटने का वेट कर रहे हैं, ये वाले लेवल का। अब हम ट्रेड उठाएंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि अब गोल्ड में थोड़े सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं और होने भी वाले हैं, और सेलर्स एक्टिव होने वाले हैं। ये लेवल सारा खाली पड़ा है। अगर ये लेवल टूटेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम एक ज्यादा बड़ा टारगेट अचीव करें या फिर हम एक लो टारगेट अचीव करें। हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे, ठीक है ना? जैसे पिछली बार भी आप देखोगे, मैं कहता हूँ मतलब यहां से ट्रेड रिवर्स करा है। लाइक हमने यहाँ ट्रेड बना दिया, फॉर एग्जाम्पल यहां से एस एल लगा दिया, और यहां से हमने टारगेट शिफ्ट कर दिया था। 1:5 टारगेट मिल गया था आई थिंक, और यहां से टारगेट रिवर्स करा था। लाइक पॉइंट में टारगेट रह गया था, जो कि थोड़ा सा दुख तो लगता ही है, बट ठीक है, ट्रेडिंग में काफी सिचुएशंस ऐसी होती है, ट्रेडिंग में काफी कुछ ऐसे आता रहता है, तो हमको ज्यादा नहीं सोचना उसके बारे। मेरे को इतने एक्सपीरियंस, मेरे को इतना साल हो गए ट्रेडिंग करते, फिर भी मेरे को भी थोड़ा सा तो दुख लगता है बंदे को, बट कोई नहीं। ठीक है, हम अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, उसी वक्त हम ट्रेड नहीं लगा देंगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है तो हम उसी वक्त ट्रेड नहीं उठा देंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, ऐसा 90% से कोई अगर वापस जाए ट्रेड, तो कॉन्फिडेंस आ जाता था कि यार मेरे को तो, मैं ही बस, मेरे को ही ट्रेडिंग पता और किसी को पता ही नहीं, और मैं दूसरा ट्रेड भी उठा देता था, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्लो हो जाता था। राइट, तो अब हम वेट करेंगे इस लेवल के टूटने का विद ए प्रॉपर सेटअप। अगर नेगेटिव शो कर रहा है, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है गोल्ड, तभी हम ट्रेड लेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, लेवल तो ये जैसे टूट गया, पर गोल्ड थोड़ा बुलिश भी शो कर रहा है, कैंडल उसने क्लोज करी नहीं नीचे। तो काफी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ये फैक्टर्स आपको मेरे से ज्यादा कैसे पता लगेंगे कि जैसे जैसे आप गोल्ड का चार्ट देखोगे, जैसे जैसे आप छोटी छोटी क्वांटिटी में डेली डेली गोल्ड का ट्रेड उठाओगे ना, वैसे वैसे आपको ये चार्ट पैटर्न पता लगते रहेंगे, क्या इनकी साइकोलॉजी रहती है पीछे। ठीक है ना? तो हमारे पास भी अभी कोई बहुत ज्यादा हजारों लाखों डॉलर में वो नहीं पड़ा, बैलेंस नहीं पड़ा, तो अभी हम भी एक छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड उठाएंगे। छोटी क्वांटिटी इन द सेंस मतलब, लाइक आपके लिए कम हो सकती है या कईयों के लिए ज्यादा भी हो सकती है, पर हम 0.1 से ज्यादा गोल्ड में ट्रेड नहीं उठाते ना, हम उठाएंगे अभी तो फिलहाल। थोड़े लाइक 4 महीने बाद या 2-3 महीने बाद, तो हम अपनी जैसे जैसे कैपिटल इंक्रीज करेंगे, तब तब हम बढ़ाएंगे उसमें। ट्रेडिंग का मतलब ज्यादा नहीं होता। जैसे मैंने एक शॉट डाला था, लाइक मिनिमम क्वांटिटी कितनी होती है गोल्ड में? 0.01, 0.01 लॉट की होती है ना। तो आप देखना उसमें कितने पॉइंट्स कैप्चर किए हैं मैंने। उसमें मैंने 150 पॉइंट कैप्चर किया, $152 का प्रॉफिट है, विद द क्वांटिटी ऑफ 0.01। ओके, और एक और बात, अगर मैं वो प्रॉफिट एग्जिट ना करता ना, तो वही मेरा $250 के समथिंग, क्योंकि गोल्ड बहुत अच्छी एक रैली दी थी गोल्ड ने, और मैंने एग्जिट कर दिया। और वही एग्जिट मैं $60 पे भी कर लेता था, क्योंकि $60 पे बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स होते हैं ना।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती है। तो अभी हम ये वेट कर रहे हैं इसका। तो मैं भी अभी ऑफिस से ही आया हूँ, आप देख रहे होगे मेरा चेहरा कितना थका थका लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम अभी वेट करेंगे ये ट्रेड का। अब इसमें शायद टाइम भी लग सकता है, तो ठीक है वेट करते हैं। तो ट्रेडर्स अगर आप देखें, ये देखिए यहाँ ये लेवल से इसने कितना अच्छा एक सपोर्ट लिया है। ये देखो यही लेवल से इसने एक कितना अच्छा सपोर्ट लिया और ये डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है जो कि एक बुलिश पैटर्न है। तो ठीक है अभी भी हम वेट ही करेंगे जब तक कि इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, या नीचे लेवल एक, या फिर नीचे इसके एक भी कैंडल क्लोज नहीं देगा, तब तक हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। ठीक है, हमारा सेंटीमेंट यही नेगेटिव था और हमारा प्लान भी नेगेटिव था, तो दैट्स वाई अभी हम वेट करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडर्स ये देखिए इतना वेट करने के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक। लेट्स सी अभी मिलती है या अभी और वेट करना पड़ेगा थोड़ा। तो अभी आप देखेंगे ना हमारी अपॉर्चुनिटी और बेटर हो गई है। बेटर कैसे हो गई है, यहाँ देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। अगर आप यहाँ देखिए वेट करने से हमारे को ये भी एक फायदा हो गया। यहाँ देखिए कितना अच्छा एक से 1 घंटे से ज्यादा ये कंसोलिडेट किया है। तो जब भी ऐसा होता है ना, ये एक मोमेंटम आने का संकेत होता है। अब जब ऊपर तोड़ेगा तब भी मोमेंटम आएगा, नीचे तोड़ेगा तब भी मोमेंटम आएगा। और कई लोग तो इसको अपनी स्ट्रेटजी भी बनाते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा डार्विन बॉक्स बुक में पढ़ा होगा या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, नहीं पढ़ा तो आज आप देखना डार्विन बॉक्स का। ठीक है, अब देखो मन तो कर रहा है ना अभी ट्रेड लेने का। कोई बात नहीं, हम ट्रेड लेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक जितनी हमने क्वांटिटी उठानी थी ना, लाइक हमने एक क्वांटिटी उठानी थी, तो अभी हम उससे आधी क्वांटिटी उठाएंगे। आधी क्वांटिटी क्यों उठाएंगे, क्योंकि हम अभी मोमेंटम ट्रेड करने लगे हैं। ठीक है, अभी हम मोमेंटम ट्रेड करने लगे हैं। और जब हल्का सा रिवर्स होगा ना मार्केट, यानी कि रीटेस्ट करने आएगा मार्केट यही लेवल को, फिर हम क्वांटिटी और ऐड कर देंगे। इसको बोलते हैं पिरामिडिंग करना। तो आज हम देखेंगे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे अगर हो सका तो। ठीक है, अभी शायद ट्रेड लगाने का टाइम आ चुका है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सी दिस। तो गाइज अभी पता है क्या करेंगे हम, जब भी कोई बड़ी कैंडल बनने लगेगी ना, इसमें हम छोटी सी क्वांटिटी में एंटर करेंगे। हम अपनी फुल क्वांटिटी अभी नहीं लगाएंगे, मैं बार बार आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट फास्ट होगी। ठीक है ना, अभी हम अपनी फुल क्वांटिटी नहीं लगाएंगे। अगर इसने निकलना तो अभी ये फास्ट निकलेगा, तो मैं रेडी करके रखता हूँ। लाइक पॉइंट 0.04 से मैं अपनी लगाने लगा हूँ क्वांटिटी। तो कर दिया हमने, सेल कर दिया ये। और हम अपना स्टॉप लॉस भी इसमें सेट कर लेंगे थोड़ा ऊपर का। अभी देखो गाइस, अभी स्टॉप लॉस हिट भी कर गया ना, तो हमारे को इतना दुख नहीं लगेगा, क्योंकि हमने फुल क्वांटिटी से एंट्री नहीं की, हमने हाफ से भी थोड़ी कम क्वांटिटी से एंटर करा है। ये भी ट्रेडिंग करने का एक तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है, जिससे अगर लॉस होता है तो कम होता है और प्रॉफिट होता है तो ज्यादा होता है। दिस इज अ वे ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, राइट। हमने यहाँ एंटर किया अभी, हियर वी एंटर। और इसमें हम स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, इसमें हम स्टॉप लॉस यहाँ तक का ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें टारगेट हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा, लाइक अभी 1:3 रखते हैं। ठीक है, हम स्टॉप लॉस भी अभी लगा देते हैं। ये देखिए अभी हमारा लॉस भी चल रहा है $5 या $6 का, अगर दिख रहा हो फोन पे तो आपको। ये देखिए अभी, और ये देखिए अभी प्रॉफिट में आ गए $1 के करीब, $2 के करीब। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो कई बार ना ट्रेडर्स ऐसा होता है कि मार्केट में कई चीजें ऐसी होती है, तो हमें इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कई बार हमने प्लान कुछ और बनाया होता है और कुछ और एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में ट्रेडर्स ऐसा नहीं होता कि प्लान के, ऐसा कभी कभी होता है। देखो मैं तो बहुत कम करता हूँ कि अगर प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड बनता है तो मैं तभी लेता हूँ। अदरवाइज उसके अलावा मैं क्या करता हूँ या क्या करना चाहिए, अगर प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बना, कई बार अगर यहाँ कोई बुलिश सिनेरियो बन गया, यहाँ पर तो कोई नहीं, चलो अगर यहाँ पे एक ट्रेड बनता, तो यहाँ, तो उस कंडीशन में आपको क्वांटिटी अपनी बहुत कम कर देनी है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपने इस सपोर्ट से सेल करना है। अभी तो ये चलो बहुत कंसोलिडेट कर लिया, अभी इसका बाय करने का कोई भी मतलब सिग्नल तो नहीं है। बट अगर ये एक सिंगल टैप करके आया होता लाइक हियर, तो यहाँ हम क्या करते, यहाँ हम एक ट्रेड बना सकते थे बाइंग का। ये बुलिश सिनेरियो बना दिया इसने, यहाँ हमने बाय कर लिया।
ठीक है, यहाँ कहीं हमने बाय कर लिया इसको, और ये छोटा सा इसको स्टॉप लॉस लगा के ना हम यहाँ बहुत ऐसे एक्सटेंड कर सकते थे इसको 1:5 या फिर मोर देन 1:5। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम यहाँ अगर कोई यहाँ भी बुलिश सिनेरियो बनाता तो इसका टारगेट हम यहाँ तक भी इसको खींच सकते थे कि हम उसमें क्वांटिटी जैसे हम 0.01 से ट्रेड करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम क्या करते 0.03 क्वांटिटी लगाते, राइट ना, 0.03 से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगाते। तो देखते हैं ट्रेडर्स, हमने समय से पहले ट्रेड तो उठा लिया है लेवल टूटने से पहले, पर याद रखना हमने यहाँ क्वांटिटी थोड़ी कम उठाई है, राइट ना, जिससे कि एक बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट बन जाता है। तो अगर ट्रेडर्स ये हमारा एसएल हिट कर जाता है ये वाला, तो आगे का प्लान क्या होगा हमारा, आगे हम एंट्री करेंगे, हम री एंटर भी होंगे। जब ये लेवल टूटेगा फिर तब भी हम री एंटर होंगे, हम री एंटर होंगे पर ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं, कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि अभी हमारा लॉस हो चुका है ना। कुछ नहीं पता, क्या पता हमारा यहाँ एसएल हिट कर जाए और लेवल के नीचे निकले फिर हमारा एसएल हिट कर जाए। तो हमने इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं रहना कि लेवल के नीचे निकलेगा तो हम फुल क्वांटिटी लगा देंगे, एसएल हम लगाएंगे नहीं। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने, अगर इसका एसएल हिट कर जाता है तो हम दोबारा री एंटर करेंगे इसके नीचे विद अ स्मॉल क्वांटिटी, और अगर ये अभी तोड़ देगा तो हम वेट करेंगे एक अच्छी सिचुएशन का अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए। बस इतना समझ लीजिए आप। तो ट्रेडर्स ये देखिए, गोल्ड अभी बहुत ही वोलेटाइल हो चुका है। ये नीचे टूटने का ये देखो, अगर आप ट्रेडिंग व्यू में ऐसे आपको नहीं दिखेगा, अगर आप ये देखिए, ये देखो कितना वोलेटाइल हो रहा है, ये दिख रहा है यहाँ से। तो ये देखिए अभी ब्रेक इवन में आ चुका है, ये पहले हल्का सा हमें लॉस शो कर रहा था। तो देखते हैं बाकी क्या बनता है आगे। आप भी ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर हो तो आप भी ट्रेड करा करो, जितना वीडियोस देख के तो आपको समझ आएगा ही, पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना आप खुद ट्रेड करोगे ना, जितना आप खुद लाइव ट्रेड करोगे, कोई बात नहीं, कम क्वांटिटी से ले लो यार ट्रेड, जितना लाइव ट्रेड करोगे उतना ज्यादा समझ आएगा आपको। यहाँ वहाँ वीडियोस देखने का फायदा तो है, चलो लाइव वीडियोस देखने का फायदा है वैसे तो, तभी मैं लाइव आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। देखो तब भी हमने, अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ क्या करते हैं, यहाँ और जितना इन्होंने देखा ना, यहाँ मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ और अपनी क्वांटिटी लगा देते। पर हम तभी बोल रहे हैं आपको कि वेट कीजिए, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज समय के अकॉर्डिंग ही होती है। तो अभी भी ट्रेडर्स मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर ये वाले लेवल के नीचे चला जाता है ना, ये दिस वन, अगर इसके नीचे सस्टेन करता ही है तो गोल्ड 200 250 300 पॉइंट गिर जाए, उससे ज़्यादा भी गिर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और बड़ी करेक्शन भी आ सकती है इसमें, क्योंकि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बना रहा है। तो ट्रेडर्स ही हमारा एसएल हिट करने लगे अभी, लेट्स सी। तो ट्रेडर्स इसने हमारा एसएल हिट कर दिया है और हमारे को $167 का लॉस हुआ है, जो कि मेरे लिए मायने रखता है। तो ठीक है, फिर हम अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। अभी तो ये देखिए इसने कितना अच्छा सपोर्ट लिया और ये कितना बुलिश बिहेव कर रहा है। तो अब ट्रेडर्स, कई लोग आपने देखा था भी लाइव, कई लोग कहेंगे कि $174 थे अकाउंट, $176 थे अकाउंट में और 167 का लॉस कर दिया। तो बाकी 3 अकाउंट्स में मेरे पड़े हैं पैसे, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जस्ट मैं लेवरेज का फायदा उठाता हूँ, ये भी ट्रेड करने का अलग अलग तरीका होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे को कोई अगली अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम जरूर देखेंगे, पर मेरे को लगता नहीं, क्योंकि जिस हिसाब का यहाँ से सपोर्ट बना रहा है ना, अगर ये ऊपर वाले लेवल को तोड़ता है ना तो ये काफी एक बुलिश सिनेरियो दे सकता है। तो कोई बात नहीं, इतनी बारी हमारे टारगेट हिट होते हैं, एक बार एसएल हिट हो गया तो क्या बड़ी बात है। और आप यही देखिए, अगर ये हमारे को प्रॉफिट दे देता तो कितना प्रॉफिट होता, राइट ना। तो ट्रेडर्स मैंने अपने अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी लगाई है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे को 0.1 क्वांटिटी। पर अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपके पास नहीं है और आपका एक ही अकाउंट है, तो आपको ट्रेडर्स 0.01 या 0.02 से ही ट्रेड करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपके पास डिफरेंट अकाउंट है तो आप कर सकते हो, लेवरेज का यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है ट्रेडर्स, फिर अगर हमको ये आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है तो हम ट्रेड लेंगे विथ सिमिलर क्वांटिटी, ठीक है। लाइक अगर हमने 0.04 से उठाई थी ना अभी क्वांटिटी, तो हम 0.04 से ही दोबारा क्वांटिटी उठाएंगे अगर ये इस नीचे का लेवल का तोड़ता है। हम पहले क्या करना था, हमने थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी उठानी थी इसमें, क्योंकि हमने फास्ट मूव कैप्चर करना था एक, जो कि एक अच्छा खासा मूव बन सकता था। तो अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ट्रेडर्स ऐसा ही रखो, अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो थोड़ा ज्यादा ही हमें रखना चाहिए।
लाइक अभी भी देखिए मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:3 था, 1:3 था, और इससे भी ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। ये देखिए अगर यहाँ पे एक प्रॉपर ये इवनिंग स्टार टाइप बना देता, लाइक अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये भी सिखाने के लिए ही आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए हम इसमें, ये मैदान खुला हुआ है, हम जितना मर्जी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें टारगेट। तो उम्मीद है ट्रेडर्स इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे मैंने अपना अकाउंट उड़वा दिया। मैं फिर आपको एक बारी बोल रहा हूँ, अकाउंट ठीक है कहने में उड़वा दिया, बट आई हैव सम मोर अकाउंट्स, ठीक है, उनसे मैं कर सकता हूँ ट्रेड अगर मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। बाकी कैसे मेरा एसएल हिट हुआ, कैसे हमने ट्रेड को प्लान किया, कैसे हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन कर रहे हैं, तो ठीक है फिर हम धीरे धीरे अपने कैपिटल इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे हमारा यूट्यूब चैनल चलेगा, जैसे जैसे हमारे को ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा, और जैसे जैसे मेरे और भी एक्सटर्नल सोर्सेज है पैसे कमाने के, मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 महीने में हम अपनी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। बाकी इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और अगर आपको और भी टॉपिक में कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये देखिए कुछ नहीं पता होता यहाँ से कितना शार्प मूव दे रहा है ये, यहाँ से ये देखिए दे रहा है शार्प मूव, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है तो आप खुद ही ऑब्जर्व करना, ये देखिए लेवल्स आप देख लो, खुद ही ऑब्जर्व करना चार्ट में कि ये अच्छी खासी मूवमेंट देगा। ये गाइस बस स्टॉप लॉस ही उड़ाने आया था सबका, स्टॉप लॉस उड़ा दिया, अब ये देखना कैसे बिहेव करेगा। चलो ठीक है फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।